हेलो एवरीवन। अब अगला क्वेश्चन है कार्ड स्वाइप। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है, इन द बस्लिंग कोर्टशिप ऑफिस द एंट्रेंस इज इक्विप्ड विद a high tech card swipe system. Each employee is having a unique ID that they use to swipe in and out of the building. तो ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रखा है कि जैसे वो स्वाइप करेगा पहली बार तो उसका मतलब है वो उसकी इन की एंट्री होगी, मतलब वो ऑफिस के अंदर जा रहा है, और जब वो दोबारा स्वाइप करेगा तो वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर इन है तो आउट, आउट है तो इन। ठीक है, अब हमको एक अरे दे रखा है और उसमें हमारे पास एक अरे के अंदर आईडीज दे रखी है, मतलब नंबर ऑफ स्वाइप्स दे रखे हैं एक बंदे के, और हमें ये बताना है एक पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हैं ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो एक बार टेस्ट केस देखते हैं। 1 2 2 1। ठीक है, एक अरे दे रखा है 1 2 2 1। जिस बंदे की आईडी आईडी अरे दे रखा है, ठीक है, जिस बंदे की आईडी 1 है वो आया, उसने स्वाइप करा, 1 की एंट्री इन हो गई। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हैं अभी ऑफिस में? 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एक और बंदा आया जिसकी आईडी 2 थी और उसने भी स्वाइप करा, वो अब इन है। मैक्सिमम कितने हो गए? मैक्सिमम हो गए 2। दो लोग हैं अभी ऑफिस में। फिर दो ने ना आउट की एंट्री कर दी, दो ने क्या करा, बाहर चला गया, तो अब मैक्सिमम फिर से कितने हो गए? 1 हो गए। फिर उसके बाद फिर 1 भी बाहर चला गया, अब मैक्सिमम कितने हो गए? मतलब ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन दी ऑफिस राइट नाउ। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन दी ऑफिस राइट नाउ। तो नंबर ऑफ पीपल अभी ऑफिस में कितने हैं? 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक मैक्स वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्स पीपल करके एक वेरिएबल बना लूंगा। एक होगा हमारे पास नंबर ऑफ पीपल वाला वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे, इससे हम ट्रैक रखेंगे कि अभी ऑफिस में कितने लोग हैं। ठीक है, और मैक्स पीपल में हम क्या करेंगे, स्टोर करते जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने मैक्सिमम हो चुके थे, और हमेशा ही मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक रहेगा यहाँ पे दो रहेगा, फिर ये दो ही रहता रहेगा। ठीक है, और फाइनली जब हमने सारा इटरेशन कर दिया होगा, हम अपने आंसर को प्रिंट करा देंगे। आई बात समझ में? नहीं आई कोई बात नहीं, एक और टेस्ट केस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला टेस्ट केस है 3 5 2 4 1। 3 5 2 4 1। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एंट्रीज लिख देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इन ऑफिस राइट नाउ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना आंसर मैक्सिमम कितना रहेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आईडी नंबर 3 आई, इसकी एंट्री है इनकी। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एक, और आंसर मेरा मैक्सिमम अभी तक एक बंदा गया है। ठीक है, 5 की इनकी एंट्री हुई, अब नंबर ऑफ पीपल दो, आंसर भी दो हो गया। फिर 2 की इनकी एंट्री हुई, फिर नंबर ऑफ पीपल 3। ठीक है, इसमें इनकी एंट्री हुई 4 4। इस ये 1 आईडी वाले की इनकी एंट्री हुई, नंबर ऑफ पीपल 5, आंसर भी 5। तो आंसर 5 आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 2 1 5 4, 1 2 1 5 4। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फिर से एंट्री करते हैं फटाफट से। एंट्री नंबर ऑफ पीपल राइट नाउ, मैक्सिमम पीपल दैट आर इन द ऑफिस। ठीक है, तो 1 की इनकी एंट्री हुई, नंबर ऑफ पीपल अभी एक है, मैक्सिमम भी एक है। ठीक है, 2 की इनकी एंट्री हुई, नंबर ऑफ पीपल दो, मैक्सिमम पीपल दो। फिर एक की आउट की एंट्री हुई, नंबर ऑफ पीपल अब 1 हो गया, लेकिन मैक्सिमम आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। 5 की इनकी एंट्री हुई, अब नंबर ऑफ पीपल फिर से दो हुए, मैक्सिमम तो हमारा दो ही रहेगा। फिर 4 की इनकी एंट्री हुई, अब मैक्सिमम बंदे जो एक ऑफिस में एक साथ थे वो 3 है, और अभी मैक्स को अपडेट कर देगा जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो अब कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं इंट एन, चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। इनपुट फॉर्मेट देख लो, नंबर ऑफ स्वाइप्स थ्रू द डे। ठीक है, हमारे अरे की लेंथ है। ठीक है, वेक्टर बना लेते हैं फटाफट से, जिसको वेक्टर नहीं आता है। मैंने सी प्लस प्लस की मेरी एक प्लेलिस्ट है मेरे ही चैनल पे, आप जाके वेक्टर वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर से नहीं करना है, आप अरे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं भाई वेक्टर की बनाएगा तो। ठीक है, तो अब मुझे पहले इनपुट लेना है, तो मैं फटाफट से एक फॉर लूप ले लेता हूँ, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और फटाफट से अपना वेक्टर को इनपुट में ले लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ जितनी भी आईडी स्वाइप करें, सारा हमारा इस वेक्टर ए के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बनाता हूँ, जिसकी मदद से मैं इन और आउट वाली एंट्री मार्क कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं स्टोर करूंगा कौन सी नंबर ऑफ आईडी के लिए मार्क कर रहा हूँ,
और यहाँ पे बूल दूसरा टाइप जो उसकी वैल्यू जो होगी वो मैं बूलियन टाइप की रख देता हूँ, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मार्क। तो अनऑर्डर्ड मैप की मदद से मैं मार्क करते हुए चले जाऊंगा, अपडेट करता जाऊंगा। जैसे मेरा 1 आईडी वाला बंदा आया, उसकी एंट्री ट्रू मार्क कर दी, मतलब वो अंदर है। और अगर उसकी एंट्री मैंने फॉल्स मार्क कर दी, दोबारा आया तो फॉल्स मार्क कर दूंगा, ताकि उससे मेरे को पता चल जाएगा कि वो ऑफिस के इन है या आउट है, ठीक है। अब फिर हमने दो वेरिएबल बनाने थे, राइट। मैक्स आंसर इज इक्वल टू 0, और एक करंट अभी कितने लोग हैं ऑफिस में वो भी मैं 0, दो वेरिएबल बना लिए। अब बस एक आइट्रेशन करना है और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर मेरा पहली बार एंट्री हो रही है, अगर ये आईडी पहली बार आई है, तो इसका मतलब उसकी इन की एंट्री करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ मार्क ऑफ ए ऑफ आई, मतलब अगर ये आईडी अगर आपको अनऑर्डर्ड मैप भी नहीं आता तो उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप वही सेम प्लेलिस्ट C++ वाली में जाओ, एक बार अनऑर्डर्ड मैप पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ समझ में आ जाएगी ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये जो मेरा मार्क ऑफ ए ऑफ आई, मतलब अगर ये आईडी पहले से मतलब बाहर थी, इनिशियली सब लोग बाहर है, राइट। इनिशियली तो सब लोग बाहर गए, जब वो स्वाइप कर रहे हैं पहली बार, उसका मतलब है वो ऑफिस में आ गए। तो इनिशियली सब फॉल्स हैं, ठीक है। तो इफ मार्क ऑफ ए ऑफ आई इज फॉल्स, मतलब वो बंदा पहले से बाहर था, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो अंदर आ जाए। अब मैं इसकी आईडी का जो स्टेटस है वो मैं ट्रू कर देता हूँ, मतलब ये अब ऑफिस के अंदर है। और मेरे करंट पीपल को भी मैं प्लस प्लस कर दूंगा, नंबर ऑफ पीपल इन द ऑफिस। अपडेट हो गया ना, एक नया बंदा है अंदर। वरना वरना अगर ये पहले से ट्रू था, अगर ये आईडी पहले से ट्रू थी, मतलब ये पहले से ऑफिस में थी, मतलब ये जो आईडी है, ये जिसके पास भी थी वो पहले से ऑफिस में था, वो बाहर जा रहा है, तो उसको मार्क कर देते हैं हम फॉल्स, ठीक है। उस आईडी को तुम फॉल्स मार्क कर दो, ठीक है। और करंट पीपल में से अब मेरे नंबर ऑफ पीपल कम हो गए ना ऑफिस में, तो मैं क्या करूँगा, -=1, मतलब माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। वो शॉर्टकट है लिखने का, दैट्स इट, ठीक है। और ये यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। करेंट पीपल +1, ठीक है। अब इतना क्लियर है। और हर आइट्रेशन के बाद मैं चेक करूंगा क्या ये मैक्सिमम भी, मतलब जितने भी लोग मेरे ऑफिस में अभी हैं, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है। तो मैं अपने मैक्स आंसर वेरिएबल को एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैक्स आंसर कॉमा करेंट पीपल, क्या करेंट पीपल कहीं मैक्स आंसर से ऊपर तो नहीं चला गया। अगर चला गया तो उसे इस मैक्सिमम की मदद से मैं इस मैक्स आंसर के अंदर स्टोर कर लूंगा, ठीक है। और फिर आखिरी में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मैक्स आंसर को रिटर्न मतलब प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही से हमने करा है या नहीं करा है, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको। तो हमारा आंसर आ रहा है 2253। दैट मीन्स हमने अपने सैम्पल केसेस के लिए, मतलब सैम्पल केसेस के लिए सही से चल रहा है। एक बार सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक मैंने बस ये एक कंटेनर लिया है जहाँ पे मैं एंट्री मार्क करते जा रहा हूँ, ठीक है। जो बंदा ऑफिस के अंदर आ गया उसको ट्रू मार्क कर दिया, उसकी आईडी के अगेंस्ट, ठीक है। ये इंट मेरा आईडी है और भूल उसकी एंट्री, मतलब फॉल्स है तो बाहर, ट्रू है तो अंदर। जब ट्रू होगा मतलब उसकी एंट्री हो गई, मतलब अपने ऑफिस के अंदर जितने लोग हैं उनको मैंने +1 कर दिया। और अगर वो बाहर जा रहा है तो ऑफिस के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से एक हटा दिया। और हर बार मैं, हर आइट्रेशन पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या मेरे ऑफिस में अभी जितने लोग हैं वो सबसे मैक्सिमम है, वो मैं हर बार ऐसे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। दैट विल बी ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय।